राजस्थान में जो RS परी 2 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की मैं बता रही हूँ। तो किस अधिनियम के द्वारा जयपुर प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? तो ये 1982 का अधिनियम था, जयपुर विकास प्राधिकरण। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है डी। उसके बाद हम देखेंगे, मैं आंसर बताऊंगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। जिला आयोजना समिति जो का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। इसका राइट आंसर है ये 3। और आगे देखते हैं हम। और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, तो मुख्यमंत्री द्वारा होती है नियुक्ति। उसके बाद इनकी, इसका राइट आंसर होगा 4। क्या आंसर होगा इसका? 4। मुझे जितने आ रहे हैं ना वो बता रही हूँ। प्रश्न नंबर 14 आप देख सकते हो, यहाँ पोषक अनाज है ना, ये राजस्थान से होगा। मैं पूरे आपको मिला के बता दूँ, ये है राजस्थान से। कुल दलहन है ना, ये मध्य प्रदेश से। मूंगफली है ना, ये गुजरात से है। और सोयाबीन है ना, वो है कहाँ से? महाराष्ट्र से। एक मिनट में आपको मिला के बता दूँ पूरा। पहले पोषक अनाज एक मिला देते हैं हम। यहाँ पूरा देखेंगे तो यहाँ हम देखेंगे पहले में एक में ये है ना, तो वही राइट हो जाएगा। ये देखो आप 3 नंबर राइट है, यूँ 4 नंबर राइट है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक ही आ रहा है ना। तो पहले का एक ही है राजस्थान। फिर मूंगफली है ना, ये गुजरात में है, तो 3 है ना। सी का 4 होना चाहिए, तो यहाँ सी का क्या है? सी का 4 है ना, सी का 2 है, यहाँ कर्नाटक है मूंगफली। जबकि ये जो सोयाबीन है ना, ये भी गलत है। तो पहले का पोषक अनाज हमारे राजस्थान में। कुल दलहन है वो कहाँ है? मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूं, अभी आपको बता दूं। कुल दलहन आप देख सकते हो मध्य प्रदेश में है। सोयाबीन है वो सर्वाधिक दुनिया में अमेरिका में, बाकी महाराष्ट्र में होता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सोयाबीन। मक्का कर्नाटक में, मूंगफली गुजरात में है। तो ये पर्सन है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखो इसमें कहते राजस्थान के अंदर नहीं दिया, मूंगफली गुजरात में है, सी 4 है। देखो सी का 4 है, लेकिन यहाँ एक पोषक अनाज में यहाँ महाराष्ट्र दे दिया, 3 दे दिया मध्य प्रदेश। तो इसमें गलत है। लेकिन मैंने आपको बताया पोषक अनाज राजस्थान में, कुल दलहन मध्य प्रदेश में, मूंगफली गुजरात में, सोयाबीन कर्नाटक में। ये बता दिया अभी मैंने आपको। उसके बाद आगे नेक्स्ट में हम देखेंगे, यह विश्व खुशहाली रिपोर्ट। इसके अंदर दोनों राइट है, दोनों ही राइट है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, शॉर्ट, और ये नहीं बताया था, फिर भी ये दोनों ही राइट है। और यहाँ ये भी दोनों ही राइट है इसके अंदर। आगे हम देखते हैं, यहाँ राजस्थान की खनिज नीति 2024 है। इसके अंदर तीनों ही राइट है, ABC तीनों ही राइट है। यहाँ तीनों ही राइट है इसके अंदर भी। आगे हम और देखेंगे, 21वें का जो राइट आंसर है ना, वो किसका क्या होगा? निर्माण, विनिर्माण, कृषि और खनन। तो निर्माण विनिर्माण कहाँ है? पहले निर्माण, ये देखो लास्ट में खनन है, कृषि के बाद खनन। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है? बी है, निर्माण विनिर्माण कृषि और खनन। ये आपकी औद्योगिक जो आर्थिक समीक्षा थी ना 2023-24 उसके अंदर है। और आगे हम देखेंगे तो ये 23वां है ना, 23वां उसका एक राइट आंसर है, क्योंकि रीति को था ना, रीति वो मैंने पूरा बताया था, उसका नाम मैंने शायद शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो इसका एक राइट होगा। और आगे हम और देख, इसका भी अभी तक कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये जो पार्क है ना, जॉन रिको द्वारा जो स्थापित किए गए थे राजस्थान में, तो इसका ये लग रहा है ये अभी तक विकसित नहीं किया गया है। बाकी तो सही है सभी। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग जारी करता है वो कौन करता है? उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, विभाग या मंत्रालय ये करता है। आगे हम देखेंगे, और ये 26वां प्रश्न है। इसका राइट आंसर मैं बता दूं, अभी इनको मिलाएंगे। पहले नाडोल तो आपको सबको पता है कहाँ है? पाली में है नाडोल। जबकि धर्मपुरा बाड़मेर में है, उमरिया झालावाड़ में, मालकीतुस उदयपुर में। तो नाडोल को पाली कहाँ है? पहले का 4 है जिसके अंदर, वो भी राइट है। तो नाडोल पाली एक राइट होगा। दूसरे के बाद है, मैंने बताया धर्मपुरा बाड़मेर में। तो बाड़मेर कहाँ है? 3 नंबर में। तो पहले का 4 दूसरे का 3, पहले का 4 दूसरे का 3। उमरिया कहाँ है? उमरिया है झालावाड़ में। तो झालावाड़ कहाँ है? 3 नंबर में। तो 3 सी का 3 है ना, सी का 3 है। और धर्मपुरा बाड़मेर में 3, और झालावाड़ सॉरी 2 है, उमरिया का 2। तो सी का 2 होना चाहिए, सी का 2 जिसके अंदर है। देखो पहले का 4, दूसरे का 3, चौथे का 3, सी का क्या होगा? 2, और डी का 1, उदयपुर मालदापुर डी। तो यहाँ एक राइट आंसर होगा, क्या होगा? एक राइट आंसर होगा। तो इसको आंसर बता देते हम, ये राइट आंसर है एक। इन सबको मिलान करना था। और PM सूर्य घर योजना है ना, इसका कौन कौन से राइट है बस मैं इतना ही बताऊंगी, क्योंकि इतना पढ़ेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। 1 और 3 राइट है इसके अंदर। कौन से राइट है? 1 और 3। तो 1 और 3 कहाँ है? ये रहे, ये 2 राइट है इसके अंदर भी। और आगे हम देखते हैं, 28वां जो है ना, एम सेट दी थी क्या होगी? 31 जून नहीं 31 मार्च से स्टार्ट होता है, हमें पता है, वित्तीय वर्ष। और नई नीति की घोषणा होने पर इसका राइट आंसर भी एक ही होगा। क्या होगा? एक। जब नई नीति बनेगी तभी पता है, लेकिन 29 है, 30 नहीं है, सॉरी 31 मार्च
ये राइट है, ये गलत है ना। 31 मार्च 2029 तक जब तक नई नीति नहीं बन जाती, ये इसका राइट आंसर है। 28वें का कौन सा है? स्ट्रीट वेलर और शक्तिकरण, मैंने कहा स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि की योजना, ये इसका राइट आंसर होगा। 2 नंबर है। और आगे हम देखते हैं। देखो मुझे साइंस नहीं आती तो मैं साइंस का नहीं बता रही हूँ, मैथ्स भी नहीं आ रही, मैथ्स भी नहीं बताऊंगी। मैं आपको सिर्फ उसका नहीं बताऊंगी जो ये है ना, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये सब आर्थिक समीक्षा है ना, वो तो लगभग मुझे थोड़ा कुछ कुछ आते हैं ना, इसलिए मैं बता रही थी। इसका होगा ये राइट, 2 राइट है। कौन सा राइट है? बी राइट है इसका। इसका राइट आंसर है बी राइट है। कौन सा राइट आंसर है? बी राइट है इसका, ये रहा। आगे हम देखते हैं। ये जो 33वां है ना, आस्था योजना, आस्था योजना का कौन सा राइट है? आस्था योजना का राइट है 3 राइट है इसका, है ना, ये राइट होगा। आगे हम देखते हैं। 75वें का है MS नीति 2024 है ना, वो 31 मार्च 2029 तक है। कितनी है? 29 तक है। इसका भी बी राइट आंसर होगा। तो अभी कुछ परसेंट अभी रह रहे हैं ना, वो आगे नेक्स्ट में कराऊंगी मैं। ये 77वां है ना, फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतियोगिता, ये नाइजीरिया में। कहाँ है? ये नाइजीरिया इसका आंसर होगा, ये है नाइजीरिया। आगे हम और देखते हैं आप प्रश्न। ये है ना, एक और प्रश्न है, दक्षिणी कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार जीता। तो ये कौन थे आपको पता है? हांगकांग थे। कौन थे? हांगकांग। ये इसका राइट आंसर 3 है। मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ ना, इसलिए। आगे हम देखेंगे, क्योंकि जितने जितने मुझे याद है ना वो बता रही हूँ। ये शास्त्रीय भाषाओं वाला जो प्रश्न आया था ना, आपको पता हो तो कुछ भाषाओं शास्त्रीय भाषा में अभी सूची में शायद 2024 में इनको शामिल किया गया है, तो कुल मिला के अभी 11 हो गई है ना, इनको शामिल करने के बाद ही 11 हो गई है। हाल ही में वाम के और सी जो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? उरुग्वे के। कहाँ के? उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और आगे हम और देखते हैं। ये नॉर्वे का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ ना, ये हुआ है चेन्नई में। कहाँ हुआ है? ये चेन्नई में हुआ है। ये प्रश्न है 38वें नेशनल गेम 2025, ये इसका आंसर राइट होगा। ये जो हुए थे ना, इसकी मेजबानी तो उत्तराखंड ने की थी, लेकिन इसके गेम्स 28 खेल नहीं थे, यहाँ 36 खेल प्रतियोगिताएं एवं 4 प्रदर्शनी शामिल थी। तो ये भी गलत है, इसका ए राइट है आंसर। कौन सा आंसर राइट है? ए राइट है इसका। और आगे हम देख, इसका है ना, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ जो निशानेबाजी, भारत के कितने पदक जीते थे? तो ये मुझे कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 4 लग रहे हैं मुझे, कन्फर्म नहीं है अभी, है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम है ना 2025 में, इसकी मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा, इसकी मेजबानी बिहार करेगा। अब राजस्थान जीके के प्रश्न आ गए हैं। देश में राव चूड़ा से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो राव चूड़ा मंडोर के देश में प्राप्त हुआ था, ये राइट है। लेकिन राव चूड़ा की मृत्यु के बाद तुरंत बचा राव रणमल बैठा था, रणमल नहीं कान्हा बैठा था, उसके बाद एक और था, उसके बाद ये रणमल बैठे थे तीसरे नंबर पे। जबकि ये रणमल कहाँ थे आपको पता हो? उदयपुर में थे, हंसाबाई के साथ में थे। तो इसका राइट आंसर ए होगा। और अगर सत्य कथन है तो ए राइट है इसका, है ना। तो केवल क्या राइट है यहाँ? सॉरी, चूड़ा की मृत्यु के पश्चात राव रणमल, सही विकल्प चुना है, तो सही ए ही है ना। तो यहाँ ये 4 नंबर राइट है। क्या राइट है? ये 4 नंबर राइट है इसका। और आगे हम देखते हैं। ये है राव जैत सिंह संघ के अनुसार बीकानेर के शासक जैत सिंह ने किस किले को परास्त किया था? किसे परास्त किया था? सॉरी, किसे हराया था? आपको पता हो कौन था? कामरान कौन था? ये हुमायूं का भाई था, उसको हराया था राव जैत सिंह ने। ए राइट है इसका राइट आंसर ए होगा। आगे हम और देखते हैं। ये ओजियाना है ना, ओजियाना के उत्खनन में शामिल कौन कौन से थे? तो ओजियाना के उत्खनन में जो शामिल थे ना, वो 2 लोग थे, एक तो आलोक त्रिपाठी और BR मीना, दोनों थे। तो यहाँ बी और सी 2 राइट होगा, सी राइट है इसका। आगे हम, इसका राइट आंसर होगा बैराट। आपको पता ही है, तो अब कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, जयपुर की जो बैराट सभ्यता है ना, वहाँ से। उसके बाद है 97% है वाल्टर कृत हितकारिणी जो राजपूत सभा, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में जो कथन असत्य कौन सा? ये देखना है। तो इसका पहला है ना, वो भी राइट है, दूसरा भी राइट है, लेकिन इसका जो राइट आंसर नहीं है ना, वो है 4 नंबर, ये गलत है। क्योंकि इसका गलत इसलिए है कि इसकी अध्यक्षता है ना, इसकी स्थापना 1887 में की गई थी, जनवरी 1887 में, जबकि यहाँ 1888 दिया गया है। जबकि की तो इन्होंने ही थी, कर्नल CM वाल्टर ने ही की थी, लेकिन इसकी डेट गलत दी हुई है, इसलिए। ये जो 98 सवाल है ना, बिजू या किसान आंदोलन के संबंध में जो विचार करना है, तो ये इसका एक गलत है, क्योंकि ये वर्धा में नहीं गए थे, ये बम्बई में गए थे। हीरालाल शास्त्री किनसे मिलने गए थे? जहाँ गांधी जी से मिलने गए थे। नहीं, ये गलत है, तो इसका क्या कह रहे हैं, विचार कीजिए। और दूसरा है ना, ये राइट है, तो बी राइट है, और ये गलत है, ये भी याद रखना। ये दिया हुआ देखो, यहाँ बी सही है, और ए है ना, वो गलत है, याद रखना। ये सही नहीं, बी सही है, तो इसका एक राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बी सही है। क्योंकि जो कलकत्ता में भारत मित्र समाचार पत्र था ना, एक तो भारत मित्र समाचार पत्र था, एक प्रताप जो था ना, वो भी समाचार पत्र था। इन्होंने इस क्रांति की जो भी थी योजना आगे बढ़ाया था और प्रकाशित किया था। ये 99 है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका दोनों ही है, ए और बी दोनों सही है।
दोनों ही सत्य है, याद रखना। ये 4 तारा वाला रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है। रावण हत्या भी होता है और ये भी होता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखो, बिसलदेव रासो नलपति ने, खुमान रासो कर्णिदान नहीं, कर्णिदान ने सूरज प्रकाश लिखी थी, तो इसका गलत है, ये राइट आंसर है। बाकी ये जो शत्रुसाल है ये भी सही है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्त है ये भी सही है। तो आगे हम देखते हैं। ये चित्रकला से संबंधित आए हैं चित्रकारों से। चित्रकला की पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई पड़ी है मेहर टीचिंग चैनल पे। इनको अब मिलान करेंगे हम। किशनगढ़ को तो हम सबको पता है, किशन निहाल चंद थे। बीकानेर के अली रजा और उस्ताद थे ना, रुकनुद्दीन थे ना। और मेवाड़ के कौन थे? मेवाड़ के थे साहिबुद्दीन और मनोहर थे, आपको पता हो। मारवाड़ के शिवदास थे, घासीदास, शिवदास, काफ़ी दास दास लगता है जहाँ, वो मारवाड़ के थे। तो इनको मिलान आप कर सकते हो। यहाँ हम देखेंगे आगे, तो इसको मिलान ही कर लेते हैं। किशनगढ़ का पहले का 2 राइट आंसर होगा, तो 2 आ गया। बीकानेर के अली रजा, बी का 3 राइट है, तो बी का 3 कहाँ है? यहाँ है। और मेवाड़ के कौन थे? मेवाड़ के थे साहिबुद्दीन, तो एक आएगा ए। 3 का आएगा 1, 3 पहले का 2, दूसरे का 3 और तीसरे का 1 और 4 का 4। तो इसका राइट आंसर होगा डी। कौन सा है? सॉरी, ए, ये राइट आंसर है इसका। आगे हम देखते हैं। ये है राजौरगढ़ के मध्य प्रदेश निर्मित प्रसिद्ध मंदिर, जिसमें ये जो है ना, ये विष्णु है, क्योंकि नीलकंठ महादेव का मंदिर है यहाँ मध्य प्रदेश में, तो इसको नीलकंठ महादेव किसको कहा जाता है? विष्णु को ही कहा जाता है। ये आरबीएससी की बुक से हुबहू आया हुआ देख सकते हो। कसुम्बल रंग किसको कहा जाता है? कसुम्बल रंग है ना, ये लाल रंग होता है, आपको पता हो। और इसके आगे दूसरा प्रश्न है ना, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभालाम के समय में ये सब कहा गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये दोनों ही राइट हैं, 1 और 2 दोनों ही सत्य है, क्योंकि ये राजस्व मंत्री थे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में। तो 105वां प्रश्न है कि राजस्थान के तो लगभग मुझे सब आते हैं। यहाँ देखोगे तो आप, इसका राइट आंसर है पहेलिया, राइट है पहेलिया। जब हम पूछते हैं ना लोकोक्ति के अंदर पहेलिया होती है ना, जिसका आंसर हम नहीं था, आड़ी, जो राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में आड़ी कहा जाता है। पहले टाइम में चलती थी, पहले टाइम में बच्चों को सिखाया जाता था, अब तो ऐसा नहीं हो रहा। इनका राइट आंसर होगा, है ना, इसको क्या है, सही विकल्प चुनना है, तो सही इसका राइट आंसर होगा बी। और बी इसके अंदर है, क्योंकि ये मृत्यु के पश्चात समाधि स्थल मंदिर बना, लेकिन इनका आजीवन ये वे अविवाहित नहीं रहते। रजब जी थे ना, वो अविवाहित थे, इनकी शादी हो चुकी थी। 108 है ना, 108 का राइट आंसर है बी। ए और डी राइट होगा। ए दिव्यकांत और एक है डी, जिसे कहते हैं, अरे ये दोनों का हुआ था, तो ये पाली भाषा में थे ये दोनों, तो इनको आप राइट आंसर समझ सकते हो। इसका राइट आंसर है बी। आगे हम चलते हैं। आजीविक संप्रदाय है ना, इसका राइट आंसर है कौन सा? आजीविक संप्रदाय के लिए सी राइट है इसका, ये होगा सी। ए और सी राइट है, ए और सी राइट है इसका। और दोनों में मिलके जो है ना, इसकी जो रचना संस्कृत भाषा में की गई थी, देवदान और महावंश। ए और सी राइट है इसके, दोनों के सी राइट होगा इसका। आगे हम देखते हैं। ये कुषाण वंश का जो प्रश्न है ना, यहाँ आप राइट आंसर होगा यही, सर्वलोकेश्वर और इसको महेश्वर दोनों उपाधि धारण की थी इन्होंने। इनका राइट आंसर है बी, माधवाचार्य है ये। आप, क्योंकि मैं आंसर ही बता सकती हूँ कि वीडियो बड़ा हो रहा है और टाइम जा रहा है। और भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान माध्यम सबसे विकसित चित्रकार अबिंदरनाथ थे, जिसने भारत माता का चित्र बनाया था। इसका ये राइट आंसर है। और आगे हम देखेंगे, कृष्णदेव राय के दरबार में कवि मल्लनाथ, तो ये कौन थे? ये कन्नड़ कवि थे। कौन थे? कन्नड़ कवि थे। आगे हम देखते हैं। तो शेरशाह सूरी ने किन किन जो इमारतों का निर्माण करवाया था, वो किसके था? सासाराम और किला कूना। तो सासाराम और किला कूना कहाँ है? सासाराम का मकबरा और किला कूना। ए और बी राइट है। और ए बी किसके अंदर राइट है? तो इसका राइट आंसर होगा 4, जिसके अंदर ए बी है ना, ए और डी, सॉरी, है ना, 1 मिनट देखती हूँ मैं आराम से। जिसके अंदर ए बी आता है ना, वही राइट है। तो 4 नंबर राइट है, इसके अंदर ए और बी आ रहे हैं। सासाराम का मकबरा, किला कूना मस्जिद 2 बनाई थी, शेरशाह द्वारा बनाए गए थे। इसको मैं आंसर मिला के ही बताऊंगी, क्योंकि गोबी मरुस्थल है वो एशिया में, पैटागोनिया दक्षिणी अमेरिका में, और कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका में, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो सॉरी, विक्टोरिया है ना, ये कहाँ है? तो मैं इन सब के आंसर बता देती हूँ आपको। इन सब को मिलाएंगे। गोबी मरुस्थल है वो 2, पहले का 2 किसके अंदर आ रहा है वो देख सकते हो, एशिया में। दूसरे का है 3, पैटागोनिया 3 कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में, अमेरिका में, सॉरी, पैटागोनिया। तो बी का 3 कहाँ आ रहा है? बी का 3 आ रहा है, ए 2 3 4 1, 2 3 4 1 आ रहा है 4 में। इसका राइट आंसर होगा 4। कौन सा होगा? ये 4 होगा। आगे हम देखते हैं आंसर। ये पर्सन है ना, ये है ना, आपको आंसर राइट मैं दे बता दूँ, डायरेक्ट आंसर ही बताऊँगी। ये एनसीईआरटी की किताब से ही आया है, 12 क्लास की एनसीईआरटी से हुबहू आया है। 119 है ना, 119 का राइट आंसर है ये, सॉरी बी नहीं है, इसका राइट आंसर है मानसून अभी, क्योंकि लौटता हुआ मानसून तो हमें पता है सर्दियों में जब जाता है दिसंबर में, तो तमिलनाडु में बारिश करता है। दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ हमें पता है भूमध्य सागर से आता है, ये भी सही है। चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है, ये भी सही है। ये राइट आंसर है, इसका सही नहीं है, यही राइट है, 3 राइट होगा इसका। आगे हम देख, ये नदियां हैं, इन नदियों को मिलाना है, तो तीस्ता की तो हम सबको पता है कौन सी है,
क्योंकि यहाँ हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय वगैरह सब मिलते हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र है। तो बी का राइट आंसर होगा 1। और बी के अंदर एक कौन सा है वो देख सकते हो, बी के अंदर 2 2 1 आ रहे हैं। राप्ती है ना, इसकी गोदावरी की सहायक नदी है। और नर्मदा की तो हमको याद ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे राजस्थान में आती है हिरण्य। तो हिरण्य राजस्थान किसकी सहायक है? नर्मदा की। तो बी सी का कौन सा होगा? 2। तो सी के अंदर 2 कहाँ कहाँ हैं? तो एक में ही है, तो इसका राइट आंसर 3 ही मान लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ एक ही है ना, सी में सिर्फ 2 1 ये देखो हिरण्य, ये नर्मदा की सहायक है। पूर्णा, पूर्णा किसकी सहायक है आपको पता है? गोदावरी की। तो डी का 3 है ना, इसके अंदर डी का 3 है। और तीसरा ब्रह्मपुत्र की, राप्ती, गोदावरी की। ये सब मैंने बता दिया। इसका राइट आंसर है, ये तो सर कोई बता सकता है, उष्णकटिबंध। और इसका मैंने बताया कालजा, इसका मैं ट्रिक बनाई हुई है और मैंने ट्रिक से समझाया भी था। इसका सबसे पहले सी आएगा काराकोरम, उसके बाद आएगा लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद शिवालिक। तो सी है ना, पहले का सी ए डी बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी कहाँ है? सी ए डी बी ये रहा 2 नंबर में, ये सी ए डी बी है ना, तो ये सी ए डी बी है, यही होगा राइट। पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर शिवालिक आएगा। ये भारत और विश्व का भूगोल बता रही हूँ। इसका राइट आंसर तो हम सबको पता है, क्या है ना, ये कर्नाटक में, तमिलनाडु में नहीं है, तो इसका सुमेलित यही नहीं होगा। आगे हम देख, इनमें मिलाना था कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। ये स्वर्ण में चित्रभुज है ना, इसमें देखना था, तो इसके अंदर हम मिलाएंगे ना। 1 मिनट है ना, इसको मिलाते हैं पूरा, यहाँ देखेंगे हम। मैं सिर्फ आंसर ही बता दूँ आपको, इसका राइट आंसर होगा सी डी ए बी, सी डी ए बी, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है? सी है ना, ये है चेन्नई से कोलकाता, फिर है डी, वो है कोलकाता से दिल्ली। इसकी पूरी लंबाई वगैरह सब देखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में जितने पर्सन रहे ना वो करवा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इतना वीडियो बड़ा हो गया है तो मेरी एडिट नहीं होगी। एडिट नहीं होगा तो आपको अच्छी दिखाई नहीं देगा, क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी।